बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, देखें, ये हम माशाल्लाह ये वेनेसडे को जो क्लास है ना, ये कंटिन्यू हो रहेगी। इसमें सारे हैकेथॉन्स के ना हम रिव्यू कर रहे होंगे और ग्रेडिंग कर रहे होंगे सारी हैकेथॉन्स की, सिर्फ हैकेथॉन ज़ीरो की नहीं बल्कि सारी की, कि इनको पेनिवर्सिटी में और थकी हुई इनके आज लिए गई कि मैं उतर इंटर्नशिप के लोगों को दी जाए और कैसे दी जाए। तो वो सारे सिलेक्शन प्रोसेसेस इसी के थ्रू हुआ करेंगे, ये वेनेसडे वाली क्लास के थ्रू, ताकि दूसरे लोग भी देखते रहे ना और ट्रांसपेरेंसी रहे। जुनैद भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हम सब सारी हैकेथॉन, सारे प्रोजेक्ट, सब कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे। और जो भी कोई सिलेक्शन, कोई भी चीज़ होगी, वो यहाँ पे लाइव काम की बेस पे हो रही होगी। हम्म। अच्छा जी। जुनैद, आप बताइए कि आपके सारे हैकेथॉन्स की क्या पोजीशन है? जी। अच्छा, हैकेथॉन 1 और 2 का डेमो तो मैंने लाइव स्ट्रीम्स के अंदर ही दिया था। बाकी जो मेरे पास हैकेथॉन 0 था, वो भी मैंने फुली कंप्लीट कर लिया था। फिर हैकेथॉन 0 के बाद जो मेरा हैकेथॉन 3 और 4 है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसी वीकेंड में सबके डेमोज भी शेयर कर दूं लाइव। सही है, सही है। तो हम इंशाल्लाह अगले वेनेसडे को आपके सारे हैकेथॉन देखेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, और कौन है जिसके हैकेथॉन्स तकरीबन ख़त्म हो गए हैं या करीब करीब हैं, यानी पांच में से चार कर लिए? जीशान, जीशान भाई, आप बताइए अपनी कंडीशन। सर वन और वो जो मतलब कि जिस तरह जनीत भाई ने बोला दो तो मैंने भी दिखा दी थे यहाँ पर। और जीरो वाला भी लास्ट टाइम मैंने कंप्लीट कर लिया था। हम्म। जो फोर वाला है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थ्री वाला बस मेरे आपसे 20-30% मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएंगे नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट मेरे भी ऑलमोस्ट। सही है। फातिमा, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, 1 2 3 और ज़ीरो भी कंप्लीट है और मैंने 2 FTs और भी बना लिए हैं अदर दैन दैट। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त बेटा। तो मैं हैकाथॉन 3 अपना अभी दिखा सकती हूँ, मैंने डिप्लॉय भी किया हुआ है। अभी हम देखते हैं, देखते हैं। जी। हम और शहजाद, अंजुम भाई, शहजाद भाई, आपके क्या जी। कंडीशन है? जी सर, सर मेरी भी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट है। बस कुछ इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट में दिखा दूंगा वीक में। एक तो मैंने डेमो करवा दिया था, वो टू डू लिस्ट वाला, उसको मैंने आईओटी के साथ भी करके दिखा दिया था। तो बाकी भी जो है बुक वाला भी हुआ है। बस बाकी थोड़े से जो है उनको बस लाइव करना है। तो हम्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे मैं भी दिखा दूंगा। सही है। अच्छा, अब जरा सा फिर मैं रिपीट कर दूं कि हमारा प्रोसेस क्या होगा। हमारा प्रोसेस ये होगा कि जो लोग हैकेथॉन और टेस्ट, अभी तो टेस्ट एक ही आया है मैदान में, दूसरा भी आ जाएगा थोड़े दिनों में। जैसे ये जुनेद चैप्टर 5 को वन चैप्टर 2 बना रहा है और उसको अपडेट कर रहा है कोवर्क के साथ। तो वो जैसे ही वो कंप्लीट कर लेता है, तो उसका टेस्ट भी फिर हम बना लेंगे। वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, जितने भी और भी आगे चल के टेस्ट बनेंगे, कस्टम एजेंट के भी टेस्ट बनेंगे एंड सो ऑन, और फिर क्लाउड के भी बनेंगे टेस्ट। तो ये टेस्ट और ये आपने टेस्ट तो चलते रहते हैं तैयारी। अगर ये हैकेथॉन 5 कर लिए तो फिर आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप अब देखें, हम जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ना, तो ज़रूरी है कि फुल डिस्क्लोजर हो। मैं जब कोई आप लोगों की तरफ से काम कर रहा होता हूँ, जिस चीज़ में मुझे पता है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, सरासर नुकसान ही है, तो वो मैं ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करता। अब मतलब क्या बताऊँ, ज़्यादा तफसील भी बताने की, वो सामने आई आई बात आ जाएगी। अच्छा, मगर जिन चीज़ों में मेरा फ़ायदा हो सकता है, उस चीज़ में मेरा काम क्या है कि आपको पूरी बात बताऊं। अच्छा, अब वो क्या है, आपके पास दो ब्रांचेज हैं ये हैकेथॉन्स कंप्लीट करने के बाद। यानी कुछ, यानी आप एक तरह से ग्रेजुएट कर गए विद टेस्ट भी ऑफ कोर्स। तो अ, दो चॉइसेस हैं। नंबर वन, आप अलग से कोई प्रोजेक्ट कर लें और हमसे जो हेल्प होगी, मुझसे, जुनेद से, जिससे भी, हमारी पूरी टीम से हम वो करेंगे। मगर जाहिर बात है, हम फुल टाइम तो आपके साथ नहीं लग सकते ना फिर, क्योंकि हम अपने भी काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने
अच्छा, जो डिसाइड कर, अच्छा मुझे उसमें थोड़ा मसला भी है आपके अलग काम करने में। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की, ज़्यादातर लोगों की, इवन जुनेद की भी, बिजनेस हिस्स इतनी डेवलप नहीं हुई भी। तो आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं, अच्छा मेरे से भी हो सकता है फेलियर, बहुत सारे हुए भी हैं, मैं तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। आपने देखा ना, मैंने यूनिवर्सिटी जैसे ही चुना, फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। इसी तरह कोई भी प्रोजेक्ट मैं चुनूंगा तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, वो भी कम का मतलब है 50-60%। अच्छा, वरना आप लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी होती है 95%। 5% तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मगर क्या है, आप जब मेरे साथ काम करेंगे तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। तो जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे आपको बताना चाहिए कि मुझे भी प्रॉफिट होगा, ताकि आपको पता हो कि मेरा भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, आप जब अलग काम कर रहे हैं तो वो मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि जो लोग डिसाइड करेंगे, अच्छा उसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पे बहुत जिम्मेदारी होती है। अभी जैसे जुनेद, वानिया, रेहान पेन यूनिवर्सिटी में हैं और भी हैं, अमार वगैरह, तो पेन यूनिवर्सिटी में हैं, तो मेरे हाथ में कंट्रोल है। मैं मशवरा तो उनसे ही करता हूँ। अभी तक जो भी पेमेंट्स हुई हैं वो इन लोगों ने ही जो कैसी कही हैं मैंने वैसी ही की हैं। मगर अगर कोई इनमें से बेईमान हो जाता है तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब वो दिमाग में ख्वाब में देखता रहे तो कोई हमें हर्ज नहीं है, प्रैक्टिकली ना हो बस। तो पॉइंट ये कि उसमें अगर आप हमारे साथ काम कर रहे होंगे तो आपको हम पे एतबार भी करना पड़ेगा कि हम बेइंसाफी नहीं करेंगे। जैसे मैं जुनेद से सोच रहा हूँ, माशाल्लाह ये इतने आगे चला गया है कि इससे महीने के ना 3-4, जैसी जिस दिन भी लाहौर जाया करूँ निहारी खाया करूँ कि खिलाओ मुझे। और नंडोज तो है ही। अंजुम भी माशाल्लाह बहुत आगे चला गया कि ये एक हफ्ते में नैंडो खिलाओ, एक हफ्ते में निहारी खिलाओ, इस टाइप का कोई अरेंजमेंट, मेरा भी प्रॉफिट हो। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये आप सब समझ लें अभी, मगर आपको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त वो जंक्शन नहीं है। हाँ, अंजुम या जीशान वगैरह जो बिल्कुल, या फातिमा वगैरह, या वानिया का भी तकरीबन मेरे ख्याल से ख़त्म है, उन्होंने पिछले हफ्ते बताया था। तो उनका भी ख़त्म है। जो लोग बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं वो अपने दिमाग में सोच लें, अच्छा हम कभी भी आपको ऑफर नहीं करेंगे कि हमारे साथ काम करें। क्यों? क्योंकि मैं आपको चाहता नहीं आप झिझक में हाँ कर दें। आप खुद कहें कि सर मुझे भी तो टीम में शामिल करें। तो पेन यूनिवर्सिटी में भी अभी बहुत काम है, और फिर पेन यूनिवर्सिटी के बाद और भी किताबें लिखनी है, और भी अभी एजुकेशन में, फिर उसके बाद अकाउंटिंग, फाइनेंस और इन सब चीज़ों में, डोमेन्स में जाना है। तो वो फिर डिस्कस करके डिसाइड करेंगे कि आपका क्या पेट प्रोजेक्ट होगा। और ये भरोसा करना पड़ेगा कि कंपनी का कितना शेयर आपका होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि आपस में लड़ाई हो। गालियां दें ना आप मुझे दें, कोई मसला नहीं है, मेरा सेहत पक्की है। मगर आपस में ऐसा ना हो कि आप कहीं, रेहान भाई और जुनेद कहीं सड़क पे मिल गए तो गले ना मिले, ये बुरी बात है। और हो जाती है जब इख्तलाफ राय हो, इख्तलाफ राय हो ही जाता है ना कुछ मौजू पे। तो मगर उनको पता हो कि ये सर रिया ने किया है सब, तो वहाँ मिल के ना, फिर आप जब मिलें कहीं बंस रोड पे या लिबर्टी मॉल में, तो मुझे गालियाँ भी देंगे, बड़ा नमरीन बंदा था यार, को हमें बड़ा धोखा दे गया। तो कोई बात नहीं। तो ये है, जो अभी करीब आ रहे हैं वो हमसे खुद कांटेक्ट करें। मुझे वानिया का मैसेज आया था कल, बल्कि आज सुबह शायद आया था, कि सर मेरे ख़त्म हो रहे हैं तो ज़रा सा मेरे लिए प्लान बनाएं। तो मैंने उनको प्लान बना के भेजा था। ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाया था, मैंने कहा वो तो मैं और आप और जुनेद बैठ के डिसाइड करेंगे कि इसके जो अपर की लेयर्स हैं ना जुनेद, जैसे इसमें सोक्रेटिस, वो ट्रेनिंग, पर्सनलाइजेशन और दूसरे जो एआई के कंपोनेंट्स हैं वो डाले जाएं। मैंने कहा बिल्कुल। वानिया आपको इंटरेस्ट होगा तो वो जुनेद के साथ डिस्कस करके वो आपको काम दिया जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे रेहान भाई का ख़त्म होगा,
जो भी होगा। रेहान भाई तो पहले ही साथ हैं, तो उनको तो फ़ौरन काम दे दीजिएगा। वानिया भी पहले ही साथ हैं बिजनेस के सेंस में, वैसे तो सारे ही साथ हैं मगर बिजनेस के सेंस में। बिल्कुल। तो और आपको अगर हमारे पास माशाल्लाह जुनेद भाई के पास पैसे हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये अप्रूव करेगी, अगर कमेटी की जो है ये तीनों की। और आइंदा जब आप भी शामिल हो जाएंगे तो ज़्यादातर हम कोई मजबूरी हो जाए इस सेंस में कि उस बच्चे को हम बन ही नहीं रहा और पहले ही हमारे पास इंटर्न इतने हों, वरना नॉर्मली सारी पेड पोजीशन पे जुनेद हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। बिल- मगर साथ साथ खाना पीना खाते रहेंगे, वो तो खैर हमारा जिंदगी का असूल है। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको जनरल से प्लान बना दिया, मगर अभी तो आप सारे हैकेथॉन पे कंप्लीट करने पे फोकस करें। अच्छा, कौन दिखाएगा सबसे पहले? कौन दिखाएगा? सुहेल। अच्छा, मैं इस वक्त अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे नहीं देख रहा, आने से नए बंदों को ज्यादा चांस मिलने चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। दिखा के काम अपना। सुहेल दिखाओ। जी सुल्तान जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? क्या ये चक्कर आ रही है? बैकग्राउंड वॉइस हु- बहुत है। माइक तो ठीक है मेरा, अब ठीक है? बहुत आ रही है, फिर आ बहुत आ गया। रही है। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस है आपके पास। बहुत ज़्यादा अगर है तो उसका शायद माइक का कुछ चक्कर चल सकता है। माइक की एडजस्टमेंट कहाँ पे होती है, कुछ बता सकते हैं आप? आप ये करो कि अभी नहीं करो, बाद में आप ये करो कि कोई रिकॉर्डिंग करो, माइक देखो, माइक में है या- माइक में होगी शायद, मैंने आवाज़ ज़्यादा खोली। एक मिनट, मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की थी इसकी माइक के ना। अब आप सही देखिए हो। आवाज़। अच्छा। अब नहीं है नॉइज। अच्छा, शेयरिंग का नीचे अब थोड़ी सी आवाज कम हुई है मगर नॉइज नहीं है। मैं करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जो काम दिखाने का मुझे मैसेज भेजते रहते हैं कि सर मैंने ये बनाया है, वो बनाया है, जी आप लोग जी वेनेसडे को आन को दिखाया करें ना, ताकि सब देख सकें। ठीक है सर, ठीक है। आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये डर लगता है कि हम कोई चोरी कर लेगा, तो अगर इतना अच्छा नहीं आइडिया नहीं है तो चोरी कर लेगा तो फिर बात ही क्या होगी? फिर तो आप पहले ही एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ सारे लोग आपके आइडियाज चोरी कर रहे हैं, तो फिर तो वैसे ही आप सलाम के काबिल हैं। ये इसमें जी, कौन बता रहे हैं? सोहेल, आप दिखाएंगे? शेयरिंग शेयरिंग नहीं हो रही, मेरी स्क्रीन शेयर हो हो रही गई, है? हो गई। अच्छा। सर इसमें मैंने ये किया है कि जो आपका ब्रॉन्ज और सिल्वर है ना, हाँ मैंने कोशिश की है दोनों को मिला के एक ही बनाऊं। अच्छा, हाँ। उसके लिए मैंने जो मेन काम जो किया ना इस वक्त, वो ये किया कि जो ओडू है ना। सॉरी, किसकी आवाज़ आ रही है? जी ये सुहेल। वो यार बंद कर दो, जुनेद, सबको। जी सर। अच्छा अच्छा। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन की है ओडू की क्लॉड डेस्कटॉप के साथ। और उसके लिए जो है ना मैंने इसका एम सी पी सर्वर जो है ना वो यूज़ किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये इंटीग्रेशन हो गई हुई है इसके साथ। अच्छा, तो मैं एक सवाल इसकी। पूछूं कि जी सर। सीएलआई डेस्कटॉप के साथ क्यों और सीएलआई के साथ क्यों नहीं? सर CLI में काफ़ी कन्फ्यूजन सी हो रही थी, क्योंकि डेस्कटॉप पे मैं जब चलाता हूँ तो उसके लिए वो बड़ा टाइम लेता है और उसकी एग्जीक्यूशन करता रहता है। लेकिन जब डेस्कटॉप पे करता हूँ तो ये फ़ौरन उसका जवाब देता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ये UI इसका अच्छा है, तो ये आसानी भी है इसके लिए। नहीं, मेरा अभी तो तो अपना वर्क ख्याल ये है। वर्क आ जाएगा ऐसे कामों के लिए, मगर खैर जी। ठीक है। नहीं भाई, आपको वजह समझ में आई कि क्यों करता रहता है वो सीएलआई? अच्छा नहीं, मेरे पास सीएलए के साथ इंटीग्रेटेड है, तो मेरे पास तो कोई अच्छा। इशू नहीं आ रहा था। नहीं, इशू नहीं है, इशू नहीं है, इशू कोई नहीं है। लेकिन ये कि जब आप कमांड देते हैं ना, तो उसको वो प्रोसेस करता रहता है ज़्यादा देर तक, उसके बाद फिर वो लेके आता है। अच्छा, इसकी मैंने दो वर्जन्स बनाई हुई हैं। एक तो ये CLI का वर्जन बना हुआ है, वो भी सही चल रहा है, और ये है इसका डेस्कटॉप का। तो ये मैं चाह रहा था कि मैं ये आपको दिखाऊं। सही दिखाओ। ये बैकग्राउंड पे आप ये देखें, इसकी मैंने ली हुई है सर्विसेज, इसकी फ्री में ली हैं। 14 दिन मुझे मिले हैं, उसमें 11 दिन बाकी रह गए हैं। ठीक है सर। अच्छा सुहेल, आपके इसमें ना व्हाट्सएप की स्क्रीन शो हो रही है अभी। आपकी स्क्रीन थोड़ी स्लो चल रही है। ठीक मेरी है, अब स्क्रीन। आपकी आ गई है स्क्रीन। लोड कर। ओके ओके। अच्छा, ये मेन स्क्रीन है ओडो की, ये मैंने रजिस्टर्ड किया है। हम्म। 14 दिन मिले हैं, जिसमें से 11 दिन बाकी रह गए हैं। ठीक है। इसमें जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मैंने इनकी डेमो में से ले लिए हैं, और कुछ जो है मैंने अपने ऐड किए हैं।
CRM मैंने अपना अपडेट किया है, हाँ और इसमें कुछ चीज़ें जो है ना मैंने सारी खुद ही ऐड की हैं क्योंकि ये खाली था। इसके अलावा अगर आप इन्वेंट्री में जाएं तो इन्वेंट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे एक मैंने। बात पूछ सकता हूँ सुहेल भाई, ये सर क्या बना बनाया कोई डेटाबेस इनका है? क्योंकि डेटा डालना तो काफी मेहनत का काम है, तो ये कोई मिलता है ओडो का बना बनाया जिसमें सारा डेटा डाला हुआ हो? सर है तो सही, लेकिन ये है कि उसको मैंने काफ़ी ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी फील्ड्स और इसकी फील्ड्स में वो करना पड़ता है सिंक। हाँ तो वो फील्ड्स में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। तकरीबन मेरा 1 या 2 दिन उस पर लगे थे, वो मैंने फिर छोड़ दिया। अच्छा तो तो ये आपने सुहेल डेटा खुद भाई, डाला है? सुहेल भाई हमने सर डेमो कंपनी नहीं इस्तेमाल की? जब आप कोडो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डेमो कंपनी का ऑप्शन होता है, उससे वो डेमो डेटाबेस खुद बना देता है। खुद बनाता है, लेकिन ये है कि उसको मैंने इंपोर्ट करने की कोशिश की बजाय इसके कि मैं डेमो सारे के सारी उठाता। क्योंकि अगर डेमो आप उठाएंगे तो उसमें फिर आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है सारा। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, ये 9 जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने खुद ऐड किए हैं। ये आईफोन 60 प्रो जो है ये मैंने खुद नहीं ऐड किया, बल्कि मैंने वहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके इसका मैंने ऐड करवाया। इसके अलावा अगर आप ये देखें सेल्स में ये जितने भी ऑर्डर्स वगैरह हैं, इनमें मैंने ये जो कैंसिल किया है ये मैंने मैनुअली नहीं किया, ये मैंने डेस्कटॉप पे जाके किया। हाँ। और बाकी जो है ना इनमें से काफ़ी चीज़ें जो है ना मैनुअल की हैं, लेकिन बाकी जो है ना डेस्कटॉप पे की हैं मैंने। आप डेस्कटॉप पे जाके कुछ भी कर सकते हैं, तो ये उसको जो है ना वो कर देगा। इसकी अगर आप में प्रॉम्प्ट्स देखना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट्स देख लें, अगर आप डेमो कहते हैं तो मैं डेमो तो करके। प्रॉम्प्ट दिखाओ। जी सर, मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो सीखने के लिए कह रहा हूँ, सब ताकि सब जी बाकी सर, लोग। पहले तो मैंने इसको कहा जी लिस्ट एक आगे मॉड्यूल। जाने से पहले ओवरऑल जी आपका सर। ओडोज के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? सर ज़बरदस्त, इसलिए कि ERP पे मैंने काम किए हुए हैं क्योंकि कंपनीज़ का था हमारा, तो लेकिन वो कस्टमाइज था, तो इसका एक्सपीरियंस है मेरे पास हाँ। ERPs का ना। तो इसको अपडेट जबरदस्त। करने में मुझे आसानी हुई है। तो क्योंकि ये पहले। आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ना? जी सर, पहला तो है मैंने इसको लिस्ट करके दिया है ताकि ये मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं ना, उसके कोर मॉड्यूल्स MCP से उठा रहा है। हम्म। तो इसमें ये जो भी मैं यहाँ पे कमांड दूंगा ना, तो ये इन चीज़ों में से लेके आएगा। प्रोडक्ट्स में आए कस्टम वेंडर्स, सेल्स ऑर्डर्स, CRM एंड अकाउंटिंग बिल्स वगैरह जितने भी है। यहाँ से अगर मैं उसको कह देता हूँ कि बिल पे कर दो, तो ये कर देगा, उसको इनवॉइस पे कर देगा। उसको डिलीवरी करेगा तो डिलीवरी भी यहाँ पे वो कर देगा। ये मैंने किया हुआ है, ये देखें, लिस्ट ऑल कंफर्म्ड ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स वहाँ से लेके आ गया जो कंफर्म हुए हैं। लिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, वो सारे प्रोडक्ट्स लेके आ गया। ठीक है, परचेज फॉर मी एडजस्टेबल किट्स, ये एक प्रोडक्ट है, तो उसने क्या किया, वहाँ से जाके परचेज कर दिया मेरे लिए। इनवॉइस भी क्रिएट कर दी, ऑर्डर भी क्रिएट कर दिया, और सारे आगे काम कंफर्म दिस ऑर्डर उसने कंफर्म कर दिया, यही वाला जो मैंने उसको दिया था। फिर मैंने कहा था इनवॉइस पे कर दो, उसने इनवॉइस भी पे कर दी, और उसका स्टेटस पेड में लेके आ गया। मैं एक डिलीवरी ऑर्डर, उसने डिलीवरी ऑर्डर भी कर दिया इसका। ये नंबर 5 वही चीज़ चल रही है, देखें प्रोडक्ट है। लेकिन फिर ये सवाल जवाब मैं करता रहता हूँ, ये तो उसी तरह उसका वो जवाब आता है, लिस्ट कंफर्म ऑर्डर्स नंबर्स एंड प्रोडक्ट्स इन टेबल, उसने टेबल बना के दे दिया मुझे। टेबल अगर आप कहते हो मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेबल ये सारा बना दिया। ठीक है सर, उसकी एडजस्टमेंट होगी भैया सारी टेबल की, उसको या सर भाई, पब्लिश आप करने। इसके एक्सपर्ट हैं, जरा सा सवाल पूछें। सर कौन कौन पूछेगा सर? जीशान, जीशान भाई। जीशान साहब। ठीक है अच्छा जीशान भाई। सर भाई, मेरा इसमें वैसे एक क्वेश्चन तो आपका ये था कि जो एमसीपी आपने लगाया है जी, ये बना बनाया लगाया है या खुद बनाया है? ये मैंने एंटी ग्रेविटी से बनवाया, और है। इसमें ये मैंने सारी की सारी रिपोर्ट इससे जनरेट करवा ली हुई है कि ये मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसमें एक आप लोग आपकी और सर की एक शेयर हुई थी कन्वर्जेशन उस पे व्हाट्सएप पे, तो सर ने कहा था कि इस पे RPC2 जो है ना वो लगाना है। हाँ। तो मैंने इसको कह के तो जेसन RPC2 लगवाया, हालांकि उसने लगाया नहीं था। ठीक। और वो इसमें आप जाके इसमें भी देख सकते हैं, अगर आप कहते हैं तो कोड भी दिखा देता हूँ आपको।
तो इसकी जितनी भी रिपोर्ट थी सारी मैंने इसी से जनरेट करवाई है कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें और किस तरह इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एमसीपी की टूल्स इस्तेमाल करेगा सर्च में, क्रिएट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड एंड लिस्ट मॉडल्स में। तो उसी के मुताबिक जो है ना ये सारा चल रहा है। ठीक है सर। बशीर भाई ने एक सवाल पूछा है, जी इज इट सर। पॉसिबल टू ऐड, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं बशीर भाई? It is possible to add approval process. So before making a payment, it would need a second approval. Just curious. ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ था जब मैं उसको अप्रूव करता था ना, तो एक जगह पे जाके रुक जाता था और यही कंफर्मेशन के लिए जो है ना वो पूछता था कि ये डबल कंफर्मेशन है जो कि मेरे एक्सेस में नहीं है, आपको मैनुअली वहाँ जाके कंफर्म करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि जो वैलिडेशन है ना, सिर्फ वैलिडेशन ये खुद नहीं करता। वैलिडेशन की एक दो चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे स्क्रीन पे जाके वैलिडेट करना पड़ता है। शायद यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूँ तो कहीं ना कहीं जो है ना इसकी वैलिडेशन है, शायद कोटेशन में या कहीं पे मैंने देखी थी। जीशान को शायद पता हो। वैलिडेशन सेल, जब ये लास्ट पेमेंट आप जाते हो ना, पेमेंट कंफर्म करने से पहले वो आपसे एक दफ़ा करता है। हाँ एक, इसको वैलिडेट करना है। आप कोटेशन में चले जाओ, ये लास्ट में इनवॉइसेस में चले जाओ, इनवॉइस लेकिन कंफर्म करने से पहले। मैंने मैंने इससे पेमेंट भी करवा ली हुई है, ये देखें। अ, वो ठीक है। असल में वो उनका मुझे लगता है क्वेश्चन यही भी होगा ना कि अगर जी लेट्स सपोज वो लास्ट पेमेंट यहाँ से करने से पहले एक दफ़ा आपसे कंफर्मेशन, जैसे भी आप कह रहे हो, मांगता जी है जी इसमें जी। जरा मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, क्या कहते हैं, एग्जैक्टली वेरिफिकेशन के, जिसमें आप एग्जैक्टली। राइट्स दे सकते हो। मेरा असल में इसमें क्वेश्चन असल में दूसरा ये था कि राइट्स के मामले में यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जब साइन इन हो तो कौन से अकाउंट से हो और वो क्या सीन है उसमें। वो तो जो इसका क्योंकि अकाउंट अभी बना आप हुआ है ना। वही ना, ओपनली आप इनवॉइस भी आप ही क्रिएट कर रहे हो, भेज भी जी आप ही जी रहे जी हो, जी। ऑर्डर भी आप ही प्लेस कर रहे हो, तो मैं उसमें आपको मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। तो इसमें कोई रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन देखी थी आपने एमसीपी में? मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो शायद मुझे ये सुपर एडमिन जो है ना शायद कंसीडर कर रहा है, इसीलिए ये सारा कुछ जो है ना ये खुद ही कर हाँ, रहा है। असल में ना मैंने उसमें इसका, रोल्स में नहीं देखा मैंने। हाँ इसका थोड़ा सा अगर आप जी एमसीपी वाला कोड देखोगे ना, तो जी जी। उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वहां पर ना ये जब इसके साथ लगता है ना जेसन आरपीसी के साथ, तो वो आपसे एक अकाउंट मांग रहा होगा, उसने बाय डिफॉल्ट आपका एडमिन वाला रख लिया होगा। वो आप शायद देख लीजिएगा। वो शायद। ऑप्शंस में आपको ये उसका फायदा ये हो जाएगा कि लेट सपोज जी आपके मुख्तलिफ एजेंट्स या मुख्तलिफ आप जब डिजिटल एजेंट्स बनाएंगे ना, तो वहां पर क्या होगा कि उनको रोल्स आपने देने हैं। तो लेट सपोज एक सेल्स वाला है ना, तो वो सेल्स बना तो सकता है बट कंफर्म नहीं ठीक कर है। सकता। मैं तो वो मैं देख। ये नोट कर लेता हूँ, ये इंशाल्लाह दूसरी करेंगे। और इसके अलावा इसकी एक अगली वर्जन मैं आज बना रहा था, और कल मैंने शुरू की थी, आज बना रहा था। उसमें लिंक्डइन और जो उसका जीमेल का है ना इंटीग्रेशन, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन लिंक्डइन में मुझे थोड़ी सी मुश्किल ये आ रही है कि डायरेक्टली उसको कर नहीं रहा, उसका एपीआई का काफ़ी चक्कर चल रहा है। जीमेल में हो जाता है, इंस्टाग्राम वगैरह में वो उसकी एपीआई लेना भी बड़ा आसान है, लेकिन जो इसका लिंक्डइन का है ना वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैंने एक वो कंपनी भी बनाई है, उसके फिर आगे प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, लेकिन अभी तक उसका लिंक हुआ नहीं मेरे से। तो वो फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं ये काम दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो मैं करूँगा, क्योंकि इसकी मैंने की हुई है। ये देखें सारे ब्रॉन्ज का मैंने ये बनाया है, ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है, इससे हट के है। ये मैंने अमार को दिखाया हुआ है इस्लामाबाद में। ये सिल्वर है जो इसके बाद का प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। और इसमें जो है ना वो लिंक्डइन भी है, और इसमें वो आपकी ईमेल भी है, और इसमें इसका वॉल्ट भी बना हुआ है। तो उसी में ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड करेगा, और यही चीज़ें जो है मैंने जो ब्रॉन्ज वाला बनाया उसमें मैंने यूज़ की हैं। अच्छा ये शैब भाई, एक देखें। बात मुझे और बताइएगा, अभी ये जो आप यूज़ कर रहे हो ये जी, ओडो एसएच यूज़ कर रहे हो या अपने पास डिप्लॉय किया है? ये ऑनलाइन है, ये ओडो 14 दिन एसएच पहले यूज़ कर मिले रहे हो, हुए हैं। ठीक है, ओडो एसएच यूज़ कर रहे हो। बट क्योंकि जी 11 दिन बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आई विल जी। सजेस्ट कि आप एक वीएम पे ना इसको डिप्लॉय कर लो, ताकि फिर इन फ्यूचर भी हो जाए वो जो कम्युनिटी वाला है। हाँ, मेरा मकसद ये था कि प्रोजेक्ट बना के जो है ये 14 दिन के अंदर अंदर जो है ना मैं ठीक सर को दिखा दूँ। है। फिर उसके बाद देखें अगर सिलेक्शन हो जाती है तो ठीक है। चलो सही है, ओके ठीक है, बस ठीक मेरा है। क्वेश्चन है। भाई आपने कुछ पूछना है? हम्म। अच्छा ये जी सर। जीशान,
मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, वो कह रहा है ओडो में एक ऐप फ्री होती है। जी सर, आपने क्या पूछा था? मैं कह रहा हूँ कि मैं चैट जीपीटी से हम्म। पूछ रहा हूँ कि ओडो की, वो कह रहा है कि वन ऐप फ्री होती है। नहीं वन सर, फ्री ऐप। नहीं है, फ्री नहीं है। सर, अगर आप पेड बेस्ड है। कम्युनिटी में जाते हैं ना, कम्युनिटी में आपके पास, मैं जैसे जिन पे से बात करता था, कुछ 6-7 ऐप्स हैं जो कि कम्युनिटी के लिए उन्होंने अवेलेबल की हैं। नहीं नहीं, मैं उसके कह रहा हूँ ये होस्टेड होस्टेड बाय ओडो जो है, उसमें कोई ऐप फ्री है नहीं है? नहीं, होस्टेड जो एसएच है ना, ओडो एसएच में नहीं, एंटरप्राइज का उनका जो प्लान है ना, वो सारा पेड है। अगर आपने उनके पास होस्ट करना है ना, वो एंटरप्राइज में पेड है। आपको हाँ अपने पास अगर आप होस्ट करते हो ना, तो वो फ्री है। जैसे अभी ये भाई यूज कर रहे हैं ना, इनको 14 डेज का ट्रायल मिला है ओडो एसएच का। अगर हाँ इनको वैसे यूज करना है ना, फ्री वाला, तो वो इनको अपने पास होस्ट करना पड़ेगा, और वो जी कम्युनिटी वर्जन होगा। जी हाँ, इन केस ये इंटरप्राइज का लाइसेंस बाय कर लेते हैं वन टाइम का, तो वो जी। फिर लेकिन होस्टिंग अपने पास करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन नहीं, अगर इसका डेस्कटॉप का भी अगर आप अपने पास डाउनलोड कर लें तो वो आप चला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये सिर्फ मैंने गिनी चुनी जो है ना वो ऐप्स डाउनलोड की हैं। ऐप्स बहुत सारी हैं जो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं 14 डेज़ के अंदर अंदर। ये मैंने सिर्फ अपनी हाँ, उसके लिए, ज़रूरत वो के लिए जितनी है ना उसको मैंने हाँ, किया है। 14 डेज में तो आपको सारी दे देगा ना। वैसे अगर आप जी कम्युनिटी में जाते हैं ना, जी। तो अभी तो चले मेरे पास है, वैसे कम्युनिटी में को 7-8 जो ऐप थी वो मेरे पास है इंस्टॉल्ड। अच्छा, लेकिन अच्छा, ये ये कि इसका। बताओ जी सर। यार, एक बार बताओ, तुम कितने पैसे दे रहे हो अभी ओडो को? सर, सर मैं तो कुछ नहीं दे रहा। यूजर बेस्ड है। अच्छा। मतलब कि अच्छा। हमारा पर यूजर जो है वो हम देते हैं, क्योंकि एसएच पे अगर होस्ट करें ना सर, तो $17 देना पड़ता है, क्योंकि पर यूजर। और अगर हमने अपने पास लोकल सर्वर में होस्टिंग करवा रखी है, तो $12 देने पड़ते हैं पर यूजर। लेकिन उसमें सर एक बेनिफिट ये है कि एसएच का, कि हर बार जब लेट्स सपोज ओडो 18 से ओडो 19 आया है ना, तो वो हमें ऑटोमेटिक माइग्रेशन करके देंगे, हमें सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं। हाँ, तो तकरीबन मतलब ये कह रहे हो कि $20 एक यूजर का? जी, ये तो तकरीबन 17 ही है। लेकिन ये है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं इसका एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन इनके रेट्स काफ़ी कम लग रहे हैं मुझे। नहीं, अभी असल में छोटी मोटी कंपनी के लिए ज़्यादा है। हाँ, ये भी बात सही है। तो क्या? मैंने कहा ये इनके रेट्स कम हैं। निशान, जी सर, तो वो मेरा नेट चला गया था। जी सर। तुमने क्या बोला कि किसके ज्यादा है? मैं सर, कम। देखिए ना, इस टाइम पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 23-24 आईडीज। तो वो हमारा, आप देखें ना, $17, 17 नहीं, $12 के हिसाब से बनता है बिल। लास्ट टाइम भी कैलकुलेट करके बॉस कर दिया था, 12 × 30, 360 पर महीने का है डॉलर। हाँ। तो वो फिर ईयरली काफ़ी हो जाता है। नहीं, मगर इस तरह से देखो ना, कि तुम अगर सिर्फ डेवलपर काम कर रहे हो तो एक के दोगे सिर्फ, और फिर बात तो वही कंपनी था। में जितने लोग होंगे वो जितने एक्सेस कर रहे होंगे वो कंपनी, 300-400 डॉलर कंपनियों के लिहाज से तो कुछ नहीं होता ना निशान। अगर माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा होगा, मुश्किल महंगा होगा। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही किसी की? सर मैं तो खामोश हूँ, लेकिन आप जीशान भाई से बात कर रहे थे। तो मेरे हाँ, असल में सर, मैं नेट चेंज कर लूँ, मैं फिर रिज्वाइन करता हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ जीशान भाई से ये कह रहा था कि ओडो से आपको कोई सस्ता मिला है, नजर आया मार्केट में? सर नहीं, हमने वो सैप भी देखा था, हमने ओरेकल भी देखा था, लेकिन वो एंटरप्राइज लेवल पे काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं हमें ना। तो इसका ये है कि चले हम अभी मंथली दे रहे हैं, उसके बाद हमने इसको ऑन साइट कर लिया है, तो वो भी है। और इन फ्यूचर अगर हमारा अभी आस्ता सा मूड बन रहा है कि हम या तो कस्टमाइज पे चले जाएंगे, क्योंकि इस ओडो में भी ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी नीड्स को मीट नहीं कर रही। तो हम मोस्टली शायद अपना कस्टमाइज पे ही चले जाएं। मेरा मेरा ख्याल है इसमें कस्टमाइजेशन है। है हम। लेकिन एक जी लेवल तक ही है ना। देखिए, उसमें नुकसान पता है क्या है? जी। जी नुकसान ये है कि अगर आप एक एक मॉड्यूल को एक हद से ज्यादा कस्टमाइज कर देते हैं ना,
तो जी जब नेक्स्ट उसका वर्जन आता है ना, तो माइग्रेशंस में बहुत इश्यू होता है। जैसे अब ओडो 18 से ओडो 19 पे जाना था, तो जो मॉड्यूल्स हमारे मैक्स हद तक हमने एडिट किए थे ना, उनकी जी। माइग्रेशंस बहुत मुश्किल हो गई है। नहीं, मेरा ख्याल है अगर आप स्टूडियो पे जाएं तो स्टूडियो में बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। जी इसी जी। के स्टूडियो जो है। दी हुई हैं। लेकिन वो लंबी डिस्कशन है, सोहेल भाई कभी करेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि हमने ओडो सही चुना है, मैं बस ये चाह रहा था। जी सर, हाँ मेरा जी ख्याल। सर, छोटी मोटी कंपनीज के लिए मिड टू, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चॉइस है ये। सही है, आगे चलते हैं। तो सोहेल भाई जबरदस्त यार, आप माशाल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, दुआएं आपकी। आपकी दुआएं हैं बस। बस सही है, आगे इंशाल्लाह हमें बनना है। अच्छा जी, इंशाल्लाह। और कौन, नेक्स्ट कौन है? मुझे इजाज़त है। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। जी साद अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? खैरियत से ठीक आपकी ठाक हैं? दुआएं, आपकी दुआएं। जी सर, मैं बेसिकली बिल्कुल बिगिनर हूँ, लेकिन मैं बहुत मुझे मज़ा आया। लास्ट 2 दफ़ा से मैंने ये हैकाथॉन की आपकी डिस्कशन सुनी है, और बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और मैं जी सर जुनैद का जस्ट अभी नया स्टूडेंट हूँ। मेरी एज तो मेरा ख्याल है शायद आपसे कम होगी, बाकी शायद इस सारी ऑडियंस से ज़्यादा होगी। और मैं बेसिकली इस हैकाथॉन से मैंने जो ब्रॉन्ज और सिल्वर है, हाँ, सर वो मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट किया है। मैं आपको शो करवाता हूँ, स्क्रीन शो करता हूँ मैं अपनी। जी जी। सर मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी। अच्छा सर, ये यहाँ पे भी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, वर्ड का डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, राइट? जी बिल्कुल। हाँ सर, ये बेसिकली जो ब्रॉन्ज और सिल्वर की जो रिक्वायरमेंट्स थी ना, जिसमें ऑब्सीडियन वॉल्ट था, और उसमें मल्टीपल वॉचर स्क्रिप्ट्स थे, इसी तरह मल्टीपल स्किल्स हैं, इवन लिंक्डइन और जीमेल, व्हाट्सएप, ये सारी इंटीग्रेशन जो है ना, ये सिल्वर और ब्रॉन्ज की मैंने की है। मैं आपको सर ये ओपन करके दिखाता हूँ। सर ये बेसिकली लॉगिन पेज है, जो डुअल ऑथेंटिकेशन के साथ भी अवेलेबल है, लेकिन इस वक्त वो डुअल ऑथेंटिकेशन के साथ नहीं है, डायरेक्ट। सर ये कंप्लीट डैशबोर्ड है, आपको नजर आ रहा होगा। इसमें मल्टीपल टैब्स हैं, होम की टैब है, फाइल है, अप्रूवल की टैब है, ईमेल है, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इसके अलावा ये पोर्टफोलियो और डिफरेंट टैब्स और भी है, एजेंट्स की भी टैब है। तो ये कंप्लीटली जो आपका व्हाट्सएप, ईमेल, जो फाइल डिटेक्शन है, अप्रूवल का जो पूरा सिस्टम है, वो सारा इस डैशबोर्ड से डायरेक्टली जो है वो कंट्रोलेबल है। मैं इसको इनिशिएट करता हूँ। सर आपको भी डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। इसमें 13 स्किल्स हैं जो जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गई हैं, और साथ ही साथ इसने क्लाउड को भी ट्रिगर कर दिया है। मैं आपको एक अप्रूवल के अंदर सर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको जस्ट जो डिस्कशन स्टार्ट हुई है इससे पहले मैंने एक फ़ाइल इसमें अपलोड की थी। ये व्हाट्सएप को भी ऑटोमेटिकली रीड कर रहा है। मैं इसमें एक फ़ाइल इनबॉक्स के अंदर डालता हूँ और मैं आपको शो कराता हूँ। जी, इनबॉक्स में मैंने फ़ाइल एक अपलोड की है, और इसको यहाँ पे, और ये देखिए नंबर 14 हो गया 13 से, और ये ऑटोमेटिकली आया। और इसने इसके साथ साथ कुछ एआई ने अपना एनालिसिस भी किया कि इस फाइल के साथ बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली फाइल है क्या है, और हम इसकी ऑटोमेटिकली जो भी अप्रूवल है वो यहाँ से अप्रूवल या रिजेक्शन यहाँ से कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है।
इसी तरह से इवन व्हाट्सएप भी आप देखेंगे, मेरा व्हाट्सएप भी सारा इसके ऊपर आता है। मैं व्हाट्सएप भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये व्हाट्सएप के बेसिकली ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये पैनावर्सिटी का ग्रुप है और इसके अंदर आपको मैसेज भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ से मैं इसमें मैसेज कर भी सकता हूँ, यानी यहीं से मैं मैसेज करूंगा, ये ऑटोमेटिकली जो है मैसेज हो जाएगा। इसी तरह से लिंक्डइन की पोस्ट्स हैं, ये पोस्ट भी बेसिकली आप यहाँ से जनरेट करा सकते हैं और पोस्ट कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट पोस्ट करता हूँ और क्लाउड को कहता हूँ कि पोस्ट जनरेट करे। सिर्फ इसको लेट्स सी, हम इसको जनरेट करने कहते हैं और देखें ये इसने पोस्ट जनरेट कर दिया, यानी और फिर यहाँ से ये पोस्ट कर भी सकता है। इसके अलावा सर मैंने एक पोर्टफोलियो भी बनाया। ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, ये इसमें डेटा मैंने फेक डाला हुआ है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हम थोड़ी बहुत जो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं उसको आपको मुझे चेक करना पड़ता है कि क्या है, क्या किस तरह से है। तो ये कम्प्लीटली एक पोर्टफोलियो, यहाँ पे आप अपने एसेट्स यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उन एसेट्स की बेस के ऊपर ये आपको पूरा डैशबोर्ड देता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और इस वक्त आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। यही एनालिसिस भी आपको देता है, जो भी आपने मार्केट में इस वक्त सिचुएशन चल रही है पूरा एनालिसिस करके आपको ऑटोमेटिकली ये बता रहा हूँ। इसके अलावा जी मेरा ईमेल भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ये जस्ट अभी कॉन्फ़िगर किया, तो ईमेल इसमें है तो सही, लेकिन वो डायरेक्टली कॉन्फ़िगर नहीं हुई हुई ईमेल इसके साथ वो भी आ नहीं रही। मतलब इट प्रॉब्ली विल टेक मे बी 20 मिनट्स और समथिंग कि मैं इसको फिगर आउट कर लूंगा कि ये कैसे इस पे वो आएगा। जी सर। अच्छा साद भाई, जी सर। ये जो अभी आपने दिखाया है कि फोल्डर में आपने फाइल रखा है और वो ट्रिगर कर रहा है क्लाउड कोड को, तो जी जी क्या वो क्लाउड कोड सीएलआई को ट्रिगर कर रहा है या एसडीके को कर रहा है? किस क्या सर, ये बैकग्राउंड का सीएलआई कोई जो वर्क? बैक एंड के ऊपर जो क्लॉड का सीएलआई है ना उसको कर रहा है सर। सीएलआई का जी मतलब है ये बेसिकली मैं ये भी आपको नजर आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड की जो है ना, ये इसी में मैंने सारा काम किया। यहीं पे क्लाउड को वो ट्रिगर करता है और इसमें कोई मैंने अच्छा एपीआई की वगैरह यूज नहीं की। वो इनिशियली मुझे कह रहा था कि आप एपीआई की एंथ्रोपिक की यूज करें और इस तरह से करें, तो वो मैंने इसके अंदर ही ऑटोमेटिकली जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस जैसे ही आप इस डैशबोर्ड को ओपन करके स्टार्ट करेंगे सारी स्किल्स और जो कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स द क्लाउड, जिसको मैंने $100 का जो मैंने ये परचेज किया हुआ पर मंथ, उसी प्राइस के अंदर ये सारा कुछ काम हो रहा है। मैंने कोई एपीआई के पैसे सेपरेटली नहीं दिए इसमें। अच्छा, मतलब कि इन केस अगर आपका सिस्टम बंद हो तो ये सब कुछ ऑफ ही होगा? हाँ सर, ये अभी तो लैपटॉप पे चल रहा है ना, अभी क्लाउड पे तो नहीं है, तो ये अभी अभी जी तो बंद हो जाएगा जी बिल्कुल। ये और आपने बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं से इसको ऑटोमेटिकली करूंगा, शट डाउन करूंगा, आप देखें सारे प्रोसेसेस इस वक्त चल रहे हैं। जब मैं शट डाउन करूंगा सारे प्रोसेसेस जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। जब कंप्यूटर ऑफ होगा तो फॉर श्योर स्लीप मोड में बंद नहीं होगा ये, लेकिन शट डाउन के केस के अंदर ये बंद हो जाएगा क्योंकि ये डेस्कटॉप यानी इस पे लैपटॉप पे चल रहा है। और इन केस आपका कोटा हिट हो गया तो तब आपको कैसे पता चलेगा? सर अभी तो ये है कि मैं इतना काम तो करता नहीं। $100 का मैंने काफी जोर लगाया, लेकिन वो कोटा मेरा अभी खत्म हुआ नहीं है। मतलब आपका पॉइंट वैलिड है वैसे। ये इसके अंदर किस्मत है सर यार। हम तो पिट के मर जाते, तीसरे दिन कोटा खत्म हुआ होता है। बिल्कुल सर, मैंने $20 से स्टार्ट किया था, वो उससे काम ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये लास्ट सैटरडे को 20 से $100 किए, तब जाके हुआ, अदरवाइज तो वो काम चल ही नहीं रहा था ना। तो बस मैं क्योंकि जॉब भी करता हूँ, ऑलमोस्ट 12 घंटे की मेरी आना जाना है, तो जो 2-3 घंटे मुझे मिलते हैं उसमें फिर मैं ये करता हूँ, तो वो भी हिट नहीं हुआ वैसे। लेकिन आपकी बात सही है, हिट हो जाएगा वैसे, क्योंकि मुझे अराउंड 1000 के करीब मैसेजेस आते हैं पर डे ऑपरेशंस के, और इसी तरह से काफी ज्यादा वो है। लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है सर। इसको क्योंकि मैं सेंस से देख रहा हूँ ना कि लेट सपोज अचानक से हिट हो जाता है तो क्या क्रिटिकल एरर्स आएंगे, वो भी आपको उसमें टैकल करने चाहिए। और बाकी इसको आप रखो, क्या कहते हैं, वीएम वगैरह पे रखो ताकि ये चलता रहे, तो एक अच्छी चीज बनी है जी मेरे जी, वो हिसाब से सर भी। तो यार वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप में करूंगा। जैसे अभी सिल्वर हुआ है, फिर इंशाल्लाह गोल्ड पे हम्म, जाके और फिर उसको इंशाल्लाह हम क्लाउड पे डाल देंगे इंशाल्लाह। बट पॉइंट ये है कि क्या ये सही है नहीं सही, ये बेसिकली मैं खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना वायबल सोल्यूशन बना है, कितना नहीं बना। फर्स्ट टाइम है मेरे लिए तो।
नहीं, चीजें तो काफी अच्छी हैं, अप्रूवल्स भी हैं इसमें, फाइल्स भी हैं, और ईमेल, आपने सब कुछ ही लगा दिया है जो कुछ भी जेन में आया है। जी जी, जो सर बेसिकली वो लास्ट टाइम एक सर ने बात की थी कि मैंने अपने आप को, मुझे अब शायद आपने की थी या किसी ने की थी, कि मैंने अपने आप को कॉपी करने की कोशिश की। तो मैं बिजनेस को छोड़ के जो भी काम करता हूँ वो इस डैशबोर्ड से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कंप्लीटली। यानी फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जी, कि मैंने कोई चीज, फॉर एग्जांपल कोई एसेट बाय किया था और अब उसकी प्राइस कम है, ज्यादा है, सारा कुछ है, मुझे वो कैलकुलेट करके थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यार मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ, वो मुझे एक्सेल शीट्स मैंने बनाई है। लेकिन अब इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली सारा वो उन वेबसाइट्स पे जाके वहां से डेटा पुल करता है और उसको वो आपको आइडेंटिफाई करा देता है कि वो कैसे है। तो मैंने ऑलमोस्ट अपना ऑफिस को छोड़ के जो कुछ भी मैं करता हूँ वो सारा इसके अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। है। जी जी भाई, कोई सवाल आपकी तरफ से कि आगे आ, चल। एक चीज़ बताएं साथ, कि अभी आपने बताया है कि आपने जो भी काम करे हो तो ऑफिस के अलावा वो सब कुछ आपने इससे करवाने की कोशिश की है। तो क्या आपने कोई एक्चुअल में लिंक्डइन पे, अपने रियल लिंक्डइन पे पोस्ट लगाई है, और उसका जो सर फ्लेवर है नहीं, अभी मैं हाँ सर, बिल्कुल आपका पॉइंट बड़ा सही है। असल में मैं लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं करता, इस वजह से मैंने खुद पोस्ट नहीं लगाई अभी तक। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं एक आध पोस्ट उस पर लगा दूंगा। मैंने अभी तक इसको व्हाट्सएप मैसेज करके देखे हैं, फाइल अप्रूवल्स देखी हैं, लिंक्डइन की पोस्ट मैंने बनाई है। जी मेल मैंने आपको बताया कि मैंने अभी कन्फिगर नहीं किया था, 15-20 मिनट मुझे लगेंगे कि जी मेल इटसेल्फ, यानी मैंने अपनी मेल उस पर कन्फिगर नहीं की थी। लेकिन पोस्ट में इससे कर लूंगा, ये मैंने देख लिया सर कि मैं इससे पोस्ट कर सकता हूँ, की नहीं है मैंने पोस्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अब आपने अपने पास इसको तो बना लिया, अब इसकी जो इंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस हैं वहाँ पे आपने क्या कुछ चीज़ें लिखी अपने लिए कि ये हाँ जान कि आप जी जी कौन जी है, सर, आपके मुताबिक जी काम जी करें? जी, असल में सर इसमें जब मैंने ब्रॉन्ज बनाया ना लास्ट वीक, जब वो लास्ट मीटिंग थी, तो मेरी इसकी हैंडबुक है वो कंप्लीटली अपडेटेड थी। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम की बात करूँ, ये सर हैंडबुक कंप्लीटली इसकी एज पर ब्रॉन्ज बिल्कुल सही थी। लेकिन क्योंकि सर मैंने अभी ये जो सिल्वर है, अभी क्लास स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले मतलब मैंने किया, तो ये मैंने अभी अपडेट नहीं की। तो ये उससे उसके साथ मैं ऑटोमेटिकली अपडेट कर दूंगा। आप इसमें देखिए सारे एसएलए, प्रायोरिटीज, ऑटोमेशन, ये आपको नजर आ रहा होगा कि फाइल उसने रीड कैसे करनी है, उसके ऊपर उसका वो क्या एक्शंस मुझे बता सकता है। ये कंप्लीट पूरा का पूरा, पूरी हैंडबुक ब्रॉन्ज के हिसाब से कंप्लीटली अपडेटेड थी सर। पूरे स्टेप्स जो उसने करने हैं, वो सारी आर्काइविंग कैसे करनी है, और डुप्लीकेट फाइल्स को उसने कैसे देखना है, टेम्परेरी फाइल्स अगर है तो उसने डिलीट करनी है कि नहीं करनी, ये सर कंप्लीटली उसके अंदर ब्रॉन्ज के केस में ये अपडेटेड है। सिल्वर के केस में नहीं है, लेकिन मैं वो करूंगा इंशाल्लाह। जैसे ही मैं इसको जीमेल वगैरह कर लेता हूँ तो मैं उसके बाद कर दूंगा सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, आप अच्छा बल्कि एक चीज़ बताएं कि आपने इससे कोई ना कोई टास्क तो करवाए होंगे, तो क्या इस हैंडबुक को जाके देखता भी है? यानी कि लाइक कि आपने इसको ये बताया है अपने एआई एम्प्लॉय को कि ये हैंडबुक एग्जिस्ट करती है, इसको हाँ जाके जी देख? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। ब्रॉन्ज की बात मैं बात करूं, ब्रॉन्ज के अंदर मैंने जब जाके कुछ चेंजेस कराने की कोशिश की, तो उसने मुझे बाद में कहा कि आपने हैंडबुक के अंदर ये मेंशन किया हुआ है, तो ये इसी तरह से करना है या आप हैंडबुक अपडेट करना चाह रहे हैं। तो मैंने उस हिसाब से इसको या हैंडबुक अपडेट कराई, या उसको मैं छोड़ दिया कि नहीं यार ये एसएलए बिल्कुल ऐसे ही है, इसको हम टच नहीं करेंगे। लेकिन सिल्वर के केस में क्योंकि हैंडबुक अभी अपडेटेड नहीं है, तो वो अभी उस तरह से नहीं है। ठीक है। और वही ब्रॉन्ज से मैं सिल्वर पे आया हूँ, मैंने चेंज नहीं किया उसको। वही प्रोजेक्ट जो मेरा ब्रॉन्ज का था, उसी प्रोजेक्ट को मैं लेके आया हूँ सिल्वर के ऊपर। बेस्ट हो गया। अच्छा, मेरा तो कोई और क्वेश्चन नहीं है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। बहुत अच्छे है सर, आप अपना इसको कंप्लीट करो, वीएम पे डिप्लॉयमेंट करने की ट्राई करो, और फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं कि आप कहाँ तक लेके जाते हो इसको। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स लॉट। अच्छा, नेक्स्ट है अलीशा। अच्छा अलीशा, आपकी वॉइस नहीं आ रही, स्क्रीन आपकी शो हो रही है। अच्छा, स्टिल आपकी कोई वॉइस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब आ रही है, वालेकुम अस्सलाम। अम, सर मेरी स्क्रीन विजिबल है?
जी स्क्रीन शो हो रही है आपकी। ओके सर, मैंने ये जीमेल वॉचर स्क्रिप्ट बनाया है ऑब्सिडियन, पाइथन एंड क्लाउड कोड यूज करके। इसकी हेल्प इसको मैंने जीमेल एमसीपी सर्वर से कनेक्ट किया है। इसकी हेल्प से क्लाउड कोड मेरे जीमेल अकाउंट पर ईमेल सेंड कर सकता है। मैं इसको चलाकर दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे क्लाउड कोड को मेरे अकाउंट पर ईमेल सेंड करने के लिए बोलूंगी तो ये कर देगा। यहाँ पे ये कर रहा है। यहाँ पर इसने ये प्रॉम्प्ट दे दिया, यहाँ पे परमिशन ले रहा है, ईमेल सेंड हो जाएगी। ईमेल सेंड हो गई है यहाँ पे। सर यहाँ पे इधर क्लॉड ने यहाँ पे प्लान डॉट एमडी फाइल को यहाँ पर बना दिया और इसमें ये भी अपडेट कर दिए यहाँ पे, और डैशबोर्ड डॉट एमडी में भी ये ईमेल कंफर्मेशन सेंड हो गई है। ये था मेरा प्रोजेक्ट। अच्छा माशाल्लाह लिशा, काफ़ी अच्छी एफर्ट है आपकी और आपने अपने पास ब्रॉन्ज टाइल कंप्लीट भी किया हुआ है। अच्छा ये बताएं कि क्या अगर आप इनबॉक्स की यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है तो क्या आप यहाँ से आके भी कमांड दे सकती हैं उसको, जैसे फोल्डर बने हुए आपके पास अप्रूव्ड का या डन का। नहीं सर, मैं क्लाउड कोड को कमांड देती हूँ ईमेल सेंड करने की, तो क्लाउड कोड मेरे अकाउंट पे कर देता है ईमेल सेंड। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक तो आपका काम बहुत अच्छा है। एक चीज़ जो अब हमें करनी है इसके बाद वो ये है कि अब हम ये चाहते हैं कि हम डायरेक्टली क्लाउड की जो विंडो है वहाँ पे काम ना कर रहे हो, हम खाली उसको आके अपना टास्क दें और यहाँ पे आके ड्रॉप करें फोल्डर में, और फिर वो उस टास्क को पिक करके जो हमारा एम्प्लॉय है उसका वोचर चल रहा हो यहाँ पे, जो खुद ही इसको स्टार्ट कर दे क्लाउड को। तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छा काम किया है, नेक्स्ट हमें इस पे जाना है। सर उसके लिए मैंने ये, एक मिनट। ये यूआई बनाइए, इधर से ये डायरेक्टली ईमेल सेंड कर सकते हैं, पर इस पे भी काम चल रहा है। इस पे मैं यहाँ पे सेंड ईमेल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देके डायरेक्टली ईमेल भी सेंड करवा सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट पर। क्लॉट से हमें वापस क्लॉट पर मैनुअली आने की जरूरत नहीं होगी।
नहीं, बिल्कुल सही है, बेस्ट हो गया। अब यही काम हमें करना है फोल्डर के साथ, ताकि जब हम ईमेल के बाद आगे अपने लिंक्डइन या किसी को इंटीग्रेट करें, तो वो सारे के सारे काम खाली जो भी हमारे टास्क की फाइल हो उसको देख के कर लिया करे। शायद ईशान भी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, प्रो जोन तक तो ठीक है, डन है। फिर आगे वही बराबर ही बात है कि फोल्डर वाइज भी करें तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ तक तो ठीक है। एक जो काम है वो हो रहा है, तो अब नेक्स्ट काम पे फोकस करें। बिल्कुल सही, ओके। बेस्ट हो गया लिशा। अब आप नेक्स्ट ईयर के ऊपर फोकस करें और उसको बनाना शुरू करें। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट है मोहम्मद सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी कोई हैकाथॉन बनाया नहीं है, बस वो दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने क्लियर करने हैं, अगर आप अच्छा यार, कर अभी हैकेथॉन्स के डेमो यहाँ पे चल रहे हैं, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, सेपरेटली मैसेज करके पूछ सकते हो, या जूम के मैसेज में पूछ लो। यहाँ पे भी हमें सकते। डेमोस करने हैं। जी समी, अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा निशान भाई, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी आ गई है। जो डेस्कटॉप अब आई। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें सबसे पहले तो जो स्क्रीन सामने है वही दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने PM2 इंटीग्रेट किया है, यानी जिसके ज़रिए से जितने भी वॉचर्स हैं वो हमेशा ऑनलाइन रहेंगे एंड वर्किंग में रहेंगे। इसमें क्योंकि MCPs भी हैं जो मैंने लोकली बनाए हैं, उन्हें भी हर वक्त ऑनलाइन रखना है, तो ब्राउज़र MCP और ईमेल MCP, ये MCPs हैं जो कि PM2 के थ्रू चलेंगे। सर मैं ऑनलाइन हूँ अभी तक? जी जी जी। बेटा। ठीक है। अच्छा, सर उसके बाद फिर ये वाला हो गया। इसके अंदर जो मैंने वॉचर्स इंटीग्रेट किए हैं उनकी मैं दिखा देता हूँ। सारे वॉचर्स जो है ना वो वर्किंग में है। सबसे पहले तो बेस वॉचर है। अच्छा, उसके बाद बिजनेस ऑडिट वॉचर्स ये मैंने अभी रिसेंटली बनाया है। उसके लिए है कि जब हम कोई CEO की जो ब्रीफिंग देते हैं ना, वीकली रिपोर्ट पेश करते हैं, ये उसका वॉचर है। और ये यही काम करेगा कि हर संडे को चलेगा और एक वीकली रिपोर्ट बनाएगा। उसके बाद नीचे वाला है FB वॉचर है। अभी इसके अंदर मैंने सिर्फ ये फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट की है कि ये फेसबुक पे जाके पोस्ट करेगा। हम जो भी नीट एक्शन के फोल्डर में फाइल बना के डालेंगे तो ये फेसबुक पे पोस्ट कर देगा। और जनरेटेड टोकन ये जीमेल का है। और उसके बाद फिर जीमेल वॉचर है जो हमारी जीमेल पे जो ईमेल आएगी ये उसको कॉपी करेगा और हमारे जो फोल्डर है लोकल वहाँ पर पेस्ट कर देगा। इंस्टाग्राम का वॉचर है, ये भी मैंने इंटीग्रेट किया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेगा, लिंक्डइन पर भी पोस्ट करेगा, ये भी फंक्शनैलिटी है इसमें। और उसके बाद फिर व्हाट्सएप और ट्विटर, ये दोनों वॉचर्स भी हैं वर्किंग में हैं, ये मैंने इंटीग्रेट किए हैं। और इसके बाद फिर मैंने एक रीजनिंग लूप था जो गोल्डन, सिल्वर और गोल्डन मेरे दोनों कंप्लीट हैं, जो बनाया था वो भी मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। इसके अलावा मैंने जो ओडू था उसकी मैंने कम्युनिटी लोकल होस्टेड की थी डोकर के थ्रू, उसका मैंने कंटेनर अप किया है। और यहाँ पर उसको फिर मैंने MCP के ज़रिए से कनेक्ट किया था अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो ये क्या करेगा कि क्लाउड कोड के साथ कनेक्ट हो गया। अभी RPC 2 मैंने इसमें यूज़ किया था। मैं भी इसकी स्क्रीन दिखाता हूँ। ये रहा। ये भी हमारा जो कंटेनर अप है ये उसकी स्क्रीन है। इसमें जितने भी जो डेटा है वो तो मैंने डेमो डेटा से उठाया था। अपना सिर्फ इसमें एक ही डेटा डाला था जो कि मेरे नाम से यह है समीउल्ला। ये वाला डेटा मैंने खुद डाला था और बाकी सारा डेमो है। एक मैंने इनवॉइस बना के पेमेंट की थी ताकि आगे इसको फर्दर चेक किया जा सके। ये मैंने इसकी पेमेंट की है। और इसके अलावा
इसके अलावा जितनी भी जो फंक्शनैलिटी थी गोल्डन तक वो सारी कंप्लीट कर ली है, सारे काम स्किल्स के थ्रू हो रहे हैं। जो ऑब्सीडियन है वो उसका ये फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें सक्सेसफुली जो काम डन हो जाता है, सारी जो फाइल है इसमें इंस्टाग्राम है और फेसबुक पे जो जो पोस्टें की हैं वो इसने डन फोल्डर में इसको शिफ्ट कर दिया है। एसिड्स में जो इमेजेस ये पोस्ट करता है वो रखता है और यहाँ से ये इमेजेस उठाता है। और जो एमसीपीज हैं वो ये काम करते हैं कि जो वाचर्स के थ्रू हमसे हमारे पास जो डेटा रिसीव होता है फर्दर उसको किसी और को सेंड करना होता है, वो एमसीपीज के थ्रू करता है और वॉचर जो है ना ये रिसीव करते हैं। जी सर, आई थिंक मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। इसके अलावा इसमें डॉकर कंपोज यम्बल ये उसी की फाइल है, हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने बनाया था। और हो गया सर। मैंने पोस्टें वगैरह जो सोशल मीडिया पर हैं करवा के चेक कर ली हैं, सारी कर रहा है, वर्किंग में है। जी सर। जबरदस्त। स्क्रीन गायब हो गई सर। ठीक है। जी सर, कोई सवाल है तो उसमें बता देंगे। और इसके बाद फिर जब जैसे ही मेरा गोल्डन टीयर कंप्लीट हुआ था, इसके बाद फिर अभी मैं ओरेकल जो है वो उस पर अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो कि मैंने अभी अभी इसको ट्राई किया है, तो इंशाल्लाह वो 1 डेढ़ घंटे में उसको मैं टेकल कर लूँगा। वो मेरा डेबिट कार्ड का इशू है, फिर मैं प्लाटिनम पर मूव कर जाऊँगा। अभी मैंने सारा जो काम किया है वो CLI बेस्ड किया है, इसका मैंने कोई फ्रंट एंड नहीं बनाया। तो वो मेरा इरादा है कि प्लाटिनम पर थोड़ा सा आगे मूव कर जाऊँ तो फिर इसकी अच्छी सी UI बना के उसके साथ इसको इंटीग्रेट जबरदस्त। कर दूंगा। बहुत जबरदस्त, दिल खुश कर दिया। जबरदस्त। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट। अगला कौन है? हाँ जी, सर फातिमा मैं जी। शो करूं? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। हाय। अच्छा सर, लास्ट टाइम मैंने जो FTE बनाई थी, तो वो तो थी मेरी फाइनेंस के रिलेटेड, कि उसमें जो अगर मुझे मैनेजमेंट करनी हो कोई अपनी इन्वेंट्री की, तो उसके अकॉर्डिंग पहले मैं अपना थोड़ा सा हैकाथॉन 3 जो है, एक सेकेंड, स्लो हो गया सिस्टम मेरा थोड़ा सा। हैकाथॉन 3 मैं अपना दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मैंने डिप्लॉय किया हुआ है और उसके बेसिकली मैं पे कर रही हूँ, तो वो एक बार मैं दिखा दूँ ना। अच्छा, हैकाथॉन 3 में हमें बेसिकली क्या करना था, हमें एक मल्टी एजेंट सिस्टम बनाना था। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? जी। हाँ, हमें स्क्रीन शो इसमें हो ना रही है मल्टी आपकी। एजेंट एक सिस्टम बनाना था। जी जी, ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा वो भी दिखा देती हूँ। तो हमें इस बताना था, एक पाइथन लैब बनानी थी और हमें मल्टी एजेंट सिस्टम ना बनाना था, जो है जो आप ऑर्केस्ट्रेट करे, इट मीन्स, एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये हमारे इस तरह से वर्क करके क्रिएट राउटिंग करे बेसिकली। अगर पाइथन हम कोडिंग सीख रहे हैं, कोई स्टूडेंट सीख रहा है उसमें किसी भी सोर्स से, मतलब हमारी जो मैंने पूरी बनाई है अभी डैशबोर्ड दिखाती हूँ, तो वो मल्टी एजेंट सिस्टम के थ्रू से क्या, मतलब अगर अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्वेरी कर रहा है, वो ट्री एजेंट के पास जाए, और वो ट्री एजेंट जज करेगा कि वो मुझे कॉन्सेप्ट के पास भेजना है या डिबग एजेंट के पास भेजना है, रिव्यू या एक्सरसाइज या प्रोग्रेस। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने अगर डिज़ाइन किया है, तो अगर मैं इसमें लॉग इन करती हूँ, तो ये मेरा एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, और एक जो है मेरा एक टीचर का डैशबोर्ड है। स्टूडेंट का डैशबोर्ड किस तरह से है, अगर मैं इसको शो करूं, तो ये देखिए,
इसमें जो है वो पाइथन सीख सकता है किस तरीके से कि वो कोड के थ्रू भी सीख सकता है स्टूडेंट। वो जो है पाइथन कोडिंग के थ्रू भी सीख सकता है। अगर फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू सीखेगा तो वो एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि लेवल वाइज जो अच्छा अकॉर्डिंग टू हैकाथॉन दिए लिशा, हुए थे। हैकाथॉन में। मुझे लग रहा है आपकी स्क्रीन पॉज है। जी, एक सेकेंड। हाँ जी, पॉज हो अब गई आई। थी, अब दिख रही है, सॉरी। जी जी ओह जी। सॉरी, मुझे पता नहीं था। अच्छा, ये इस तरह से तो ये पाइथन लैब के लिए ये मेरा डैशबोर्ड की लैंडिंग पेज है, इनिशियलाइजिंग द लर्निंग रेवोल्यूशन। ये पाइथन लर्निंग के लिए स्टूडेंट अगर आता है, ये इसके लिए अब ये इसमें एक स्टूडेंट का भी डैशबोर्ड है इस तरह से, और इसमें एक टीचर का भी डैशबोर्ड है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से एक्सेस करेगा। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट किस तरह से लर्न कर सकता है, वो थ्रू कोडिंग के थ्रू भी लर्न कर सकता है और थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चन करेगा। फॉर एग्जांपल पाइथन बेसिक पाइथन हो गई, वेरिएबल एंड डेटा, इस तरह से 5 मॉड्यूल्स में ये डिवाइडेड है। वो किस एमसीक्यूज के थ्रू करेगा, तो यहाँ एमसीक्यूज आ रहे होंगे, इसके ऑप्शंस करेगा, इसके पीछे पूरी लॉजिक और पूरी मेहनत शामिल है कि इस तरह से इसके जो है ना पूरे स्कोर्स जनरेट हो रहे होंगे, परसेंटेज। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, कोड लैब, टीचर जो असाइन करेंगी वो सारे टास्क और कोड। और अगर वो कोड के थ्रू करेगा तो कोड के थ्रू भी कर सकता है। अच्छा, कोड के थ्रू इस तरह से मॉड्यूल्स बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट, क्योंकि अगर बिगनर है तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जिस तरह से अगर हम W3 स्कूल या बाकी वेबसाइट्स पे देखते हैं कि किस तरह से पाइथन सिखाई जा रही होती है। अब अगर कोड के थ्रू फॉर एग्जांपल वो उसको ये टास्क मिला है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और अगर वो इस तरह से यहाँ पे ये करता है, तो अगर उसने ये सही किया है तो फिर हमारे पास ये, क्योंकि अ, अब हम इसको रन करके चेक करेंगे अपने कोड को, ये रन करेंगे। अगर तो सही करेगा तो एक्सीलेंट जॉब, हमें इसके मार्क भी मिलेंगे, और हमारा जो ये एजेंट है वो चेक करा होगा कि ये आपने एनालिसिस करेगा कि ये सही करा ही नहीं, पूरा एजेंट बना हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से ये तो हम पाइथन कोडिंग के थ्रू कर ही रहे हैं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है ना, तो मैं इससे क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ कि अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट पूछना है पाइथन से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक्सप्लेन पाइथन लिस्ट, तो अब क्या करेगा, ये ट्रीएज एजेंट के पास जाएगा, और ट्रीएज, क्योंकि ये क्वेश्चन है थ्योरी से रिलेटेड, तो ट्रीएज एजेंट क्या करेगा, राउट करेगा हमारे पास कॉन्सेप्ट एजेंट को। ठीक है, कॉन्सेप्ट एजेंट फिर इसका आंसर थिंक करेगा और फिर वो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देगा। अगर मैं कोडिंग के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देती तो वो फिर वो जो है उसके पास राउट होता और फिर वो हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता। अभी ऋषभ, हमारे पास आंसर इसमें जनरेट। क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन मेरा ये था कि वो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो ओवरऑल उसको देख के बताएगा या जो करंट आप पढ़ रहे होगे उससे रिलेटेड बताएगा? नहीं, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका आंसर देगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ कोई कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसके रिलेवेंट आंसर देगा, जो मैं टाइप करूंगी ना, तो वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे, नहीं, अगर जैसे वो मैंने जो ये पूछा नहीं, व्हाट इज वो जो पाइथन लिस्ट। आंसर है, लाइक जी जो जी जी, आंसर है वो हमारे कॉन्सेप्ट से उठाएगा या जो उसकी अपनी नॉलेज है उससे उठाएगा? वो अपनी नॉलेज से उठाएगा, क्योंकि मैं क्लॉट से फॉर लेट्स एग्जांपल, सपोज, क्लॉट हाँ पीछे नहीं, लेट्स बैकएंड है ना सपोज, मेरे पास, तो वो। नहीं मेरे पास लेट्स हम्म। सपोज ये है कि उसको एक नॉलेज नहीं पता, उसकी एक ट्रेनिंग लिमिट है, तो क्या वो उससे आगे की खुद वेब सर्च करेगा? नहीं ऐसा, क्योंकि अब ये बेसिकली पाइथन कोड लैब है ना, तो उसमें पाइथन से रिलेवेंट जितनी भी क्वेश्चन होंगे तो वो तो उसके पास होंगे, तो उसी के ही बेसिस पे हमें जो है वो आंसर देगा। चलो सही, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। फिर अगर अगर टीचर को ये टीचर का हमारा डैशबोर्ड है, अगर उसके टीचर के पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट वाइज भी जो है एक्सेस कर सकती हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को जो है असाइनमेंट भी जो है वो असाइन कर सकती हैं, उनके रिजल्ट भी दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल अभी अलिशबा के डैशबोर्ड पे अगर हम देखें तो अलिशबा के मार्क्स हैं 17%। तो यहाँ पर जो है टीचर देख सकती हैं कि अलिशबा अभी 17% है पे जो है वर्क कर रही है। तो टीचर अगर चाहे उनको यहाँ पे डिफरेंट टास्क असाइन कर सकती हैं कि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, जो टास्क असाइन होंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो भी एआई के थ्रू होंगे। बस टीचर टॉपिक सेलेक्ट करेंगी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगी, और एमसीक्यूज भी असाइन कर सकती हैं और कोड रिलेवेंट प्रॉब्लम भी असाइन कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर ये जो है एक कोई भी कोड का चैलेंज सम ऑफ लिस्ट ये असाइन करना चाह रही हैं अलिशबा को, तो यहाँ से असाइन हो जाएगा कोड सम ऑफ लिस्ट सेंड टू अलिशबा। और यहाँ अगर हम स्टूडेंट का डैशबोर्ड देखें तो यहाँ पर भी टीचर की तरफ से असाइनमेंट आ गया, और असाइनमेंट हमारे पास ये सारे असाइनमेंट जो टीचर की तरफ से आएंगे, ये वाला वो यहाँ आ जाएंगे। अब सम ऑफ लिस्ट आ गया, वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इस तरह से। मतलब ये पूरा प्रॉपर फ्लो है, लॉजिक है। अगर स्टूडेंट सीखना चाहे पाइथन खुद से भी सीख सकता है, टीचर भी एक्सेस कर रही होंगे, और टीचर को अगर लेट से एमसीक्यूज का कोई असाइनमेंट दिया हुआ है टीचर ने, तो उन्होंने जस्ट टॉपिक सेलेक्ट किया है,
पाइथन बेसिक्स फॉर एग्जांपल, तो जो है अब वो जनरेशन क्या फिर एआई जनरेट कर रही है, खुद जनरेट कर रहा अच्छा, है वो जो टॉपिक, उसको एमसीक्यूज पता है जनरेट उससे वो रिलेवेंट जो कोई भी 3-4 एमसीक्यूज जितने हैं मैंने। इसका क्वेश्चन मेरा ये था कि वो जो एमसीक्यूज जनरेट कर रहा हुआ, क्या उसको ये पता होगा कि स्टूडेंट का लाइक मुझे किस तरीके से जनरेट करना है, उसका कैलिबर क्या है, मुझे उसको लेट्स सपोज ये असाइनमेंट जी मिली है, हाँ आपने क्या वो खुद बिल्कुल। जनरेट करेगा? वो ऐसे होगा कि यहाँ पे जब टीचर असाइन कर रही होंगी ना, मैं आपको बता रही हूँ, जब टीचर असाइन कर रही होंगी ना तो टीचर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिफिकल्टी लेवल, इजी मीडियम या हार्ड, तो वो उसके अकॉर्डिंगली टीचर्स को कैसे जनरेट कर रहा पता होगा। होगा टीचर को कि अगर लगेगा मुझे स्टूडेंट का इजी लेवल क्या है? वे में देना है, क्यों नहीं, क्यों टीचर यहाँ पे एक्सेस कर रही है सारा, उस टीचर की सारी इनको स्टूडेंट की परफॉर्मेंस शो हो रही है, तो उसके अच्छा, मतलब कि अकॉर्डिंगली वो जो है उस ये खुद लॉजिक के जज थ्रू वो करेंगे जो कि है वो, इसको मैंने कौन सा करना। ठीक हाँ एग्जैक्टली ठीक है एग्जैक्टली, ठीक वो है, मैं इस टीचर के सेंस में पास सोच रहा था अथॉरिटी ना कि होगी ना। एआई को खुद जज कर लेना चाहिए। हम्म। वो तो देखिए चलो यहाँ ठीक है, पे वो आपके जो अपने तरीके से सोचा है, कोई नहीं, मैं सिर्फ ऐसे। हमारी जो ग्लोबल मिस्ट्री के मार्क्स हैं, हाँ, क्योंकि असल में जो हमारे हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट थी ना, एग्जांपल अब मैं आपको एक और चीज दिखा दूं जो मैंने ऐड की है। अब यहाँ पे जो कोड लैब है ना, कोड लैब में ये तो प्रॉब्लम्स है ही है कोड, लेकिन उसके अलावा अगर अगर स्टूडेंट चाहे तो यहाँ कोई टॉपिक लिखे ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कैलकुलेटर, ठीक है, अगर स्टूडेंट को लगता है कि भाई मुझे इससे रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम जो कि पहले से नहीं, तो वो चाहे तो एआई से जनरेट करवा सकता है। तो आप देखें कैलकुलेटर से रिलेवेंट एक पाइथन का कोड की प्रॉब्लम आ गई है, जिस तरह अगर हम पाइथन जब भी लर्न कर रहे होते हैं इनिशियली हम लोग सब कहीं ना कहीं वेबसाइट से तो हम देख रहे होते हैं किस तरह से आ रहा होता है, अब इसमें एक चैलेंज आ गया है, अब स्टूडेंट को यहाँ अब ये एआई ने जनरेट किया है ऑटोमेटिकली, स्टूडेंट की अपनी लर्निंग के लिए भी है, तो ये इस वे में भी हो सकता है, और अगर टीचर को एक्सेस हो तो इस वे में हो सकता है। हमारे तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि टीचर का भी एक डैशबोर्ड हो, वो भी एक्सेस कर सके, तो दैट इज वाई वो डुअल हो गया। अदरवाइज ये इस तरह से भी हो सकता है कि स्टूडेंट का अपना एक्सेस हो और वो भी लर्न कर सकता है, इसमें सारी ही चीज़ें एमसीक्यूज के थ्रू कर ले, को एजेंट से पूछे कर ले या कोर्ट के थ्रू कर ले, तो दैट इज द मेन थिंग। अच्छा ये तो थी हैकाथॉन 3। अच्छा अब हैकाथॉन 0 में एक मैंने जो है एक एफटी बनाई है सैनिटल के कराची इमरजेंसी इंटेलिजेंस। अच्छा इसका जो मोटिव था, इसका जो था, जो सर जैनिक ग्रुप में एक अच्छी बात कही थी, जो मैं उससे काफ़ी इंस्पायर होकर मैंने ये किया। उन सर ने कहा था कि ऐसा काम करें जिससे देखिए वैल्यू ऐड हो। अब जो रिसेंटली हमारे गुल प्लाजा का एक इंसिडेंट हुआ है तो वो बहुत शॉकिंग था। उसमें मैं जब इंटरव्यू हुआ उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग क्यों टाइमली नहीं पहुंचे, क्या रीज़न था, तो उन्होंने ये बात बोली कि जब इंसिडेंट हुआ तो उसके 10-15 मिनट बाद कॉल आई और उसके बाद फिर आने में डेफिनेटली ट्रैफिक इशूज़ होते हैं। तो मैंने ऐसे ही जस्ट मेरे माइंड में आया कि अगर तो देखिए जब ये इस तरह के वाकयात होते हैं ना तो इंस्टेंट जो है ना मतलब एक एक सेकंड काउंट कर रहा होता है। तो आई डोंट नो कि किस हद तक मैं कामयाब हुई। मेरे माइंड में था कि मैं इस तरह से कोई एक एफटी बनाऊं जो कोई भी इस तरह का वाकया शहर में, जस्ट इट्स फॉर कराची ओनली, क्योंकि कराची में ऐसे वाकया ज्यादा होते हैं, वो तो डिपेंड करता है अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें। तो कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो तो विद इन सेकेंड्स हमें वो न्यूज़ मिले, अगर मतलब ये पर्सनल वे में भी हो सकता है, मतलब मुझे पर्सनली भी मिल जाए और फिर मैं उसको आगे जो है वो पास ऑन करूं, या फिर डायरेक्टली इदारों को मिल जाए। बट ठीक है, अभी जो क्योंकि आज ही से मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं कि अगर कहीं पर भी कोई वाकया होता है तो विद इन सेकेंड्स मैं उसको किस तरह से मुझ तक पहुंच सके या मेरे दोस्त अहबाब को पहुंच सके, और फिर हम एटलीस्ट कुछ नहीं तो जल्द से जल्द उसको स्प्रेड कर सकें, उससे बच सकें। तो इसको स्ट्रैटेजी ये थी इसके लिए जो मैंने ये सिस्टम बनाया सैनिटल के, कि देखें ये क्या हो रहा है। ये इस तरह से वर्क कर रहे हैं, हमारे वॉचर्स हैं जो कि शहर के हालात, मतलब जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी ये उसको वॉच करेंगे। इसलिए मैंने इसके लिए मैंने एपीआई जो है ना वो कनेक्ट किए हैं। मैं शो करती हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, फाइल। अच्छा इसमें तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मेरे वॉचर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, मतलब मैंने कौन कौन सी, एक आरएसएस वॉचर है। आरएसएस वॉचर्स में हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास न्यूज़ चैनल्स होंगे। न्यूज़ चैनल्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे ट्रिब्यून, एआरवाई, जियो, समा की, अगर के फौरन फौरन विद इन सेकेंड्स या मिनट्स एक तो न्यूज़ पे आ जाती है, एक तो ये। उसके अलावा मैंने सोशल और एक वेदर वॉचर, एक वेदर वॉचर की एपीआई जो है वो मैंने कनेक्ट की है। गूगल मैप्स भी मैंने कोशिश की थी, वो भी मैंने उसके टूल्स जो है ना कुछ वो मैंने उससे कनेक्ट किए हैं जो फ्री हैं, बाकी तो पेड थे और काफ़ी
ज़्यादा ही हाईली पेड थे। ओपन वेदर है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि वेदर की अगर कोई भी कंडीशन होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब इंसिडेंट तो कोई भी हो सकता है, वेदर से रिलेवेंट भी हो सकता है, कभी जलजला या कुछ, या जो है ह्यूमिडिटी या कुछ भी, या हीट वेव हो गई, तो उससे रिलेवेंट मैंने ये जो है एपीआई अटैच की है कि अगर कोई वेदर कंडीशन हो। और एक सोशल वॉचर हो गया हमारे पास कि सोशल जो है, अच्छा इसमें क्या है, ब्रेन ये मेरे पास क्या करेगा कि ये जो है ना सर्च फीड है, और बिल्कुल मतलब जो है ये देखें searchbrain.com, ये सबसे पहले क्या करेगा, वेब सर्च करेगा, और ये रिलेवेंट वर्ड जैसे आग, आग लगी है, इससे रिलेवेंट और भी धुआं, धमाका, ये हमें ये सर्च करके और इंस्टेंटली जो है ये हमें जो है ना रिपोर्ट करेगा मेरे डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड मेरा किस तरह वर्क कर रहा है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है कि देखिए लाइव इंसिडेंट है, ये जो मेरे राइट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि गूगल प्लाजा वाला ही हमारा जो है वही मेन चल रहा है, तो वो इसी की ही सारी न्यूज़ आ रही है, तो वही जो, अच्छा इसमें इंसिडेंट लेवल कुछ फेक न्यूज़ भी हो सकती है, तो उसमें भी ना कुछ मैंने वेटेज रखे हुए हैं कि जिस अगर वेटेज 90% से ज़्यादा हो, ऑथेंटिक न्यूज़ है, 3-4 सोर्सेज से हो, तो तब आप हमें यूज़र को पास ऑन करो। ऐसा नहीं हो कि फेक न्यूज़ हो और फिर जो है बंदा परेशान हो जाए। और यहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। अच्छा, ये आप देखें, यहाँ जो है आपको टाइमिंग भी दिख रही होगी, देखें 23:16। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी ना, तो ये रिफ्रेश होगा और ये मेरा मैप भी दिख शो करेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी एरिया में जाना है, और ये सारी चीज़ें तो शो कर ही रहा है, मैं एक सेकंड, हाँ सॉरी, हाँ। अब अगर ये मुझे ट्रैफिक की सूरत हाल देखनी है सारे, ये देखें कराची का है, तो ये देखें, ये मैं अगर उसको चाहूँ तो मैं ट्रैफिक की सूरत हाल भी देख सकती हूँ, तो हमें गूगल मैप भी दिखा देता है। मेन मेरा मकसद ये था कि अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो तो वो फैच करके हमें वो दे, ये मेरे सैटेलाइट व्यू के थ्रू मैं इसको देख सकती हूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एफबी एरिया जाना है, ठीक है, तो अभी वहां पे करंट सिचुएशन नो एक्टिव इंसिडेंट रिपोर्टेड, ठीक है, तो वो क्योंकि पीछे सारे वॉचर चल रहे हैं, ठीक है, तो वो मुझे बता रहा है। इसी तरह से जो है, अगर मैं अगर मानसून से रिलेवेंट कुछ देखना चाहूँ कि अभी मानसून के क्या हालात हैं, किस एरिया में क्या चल रहा है, तो वो भी देख सकती हूँ मैं। मानसून के हवाले से ये मुझे इन्फॉर्मेशन फैच करके दे रहा होगा सारी, जिस तरह से। मैं बंद कर दूँ, स्लो हो गया सिस्टम काफी। एक सेकेंड। जी, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, दैट इज वाई, वरना अभी प्रॉपर दिख रहा था। एक सेकंड, मैं मैप व्यू लगाऊं ना, फिर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अदर देन दैट, अगर मुझे कोई सर्च अलग से भी मैं सर्च करूंगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्लिफ्टन जाना है, या क्लिफ्टन के मैं हालात देखना चाह रही हूँ क्या है, तो वो जो है मैं क्लिफ्टन सर्च करूंगी, और क्लिफ्टन पे वो मुझे बता देगा कि अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ के कोई है, नो एक्टिव इंसिडेंट राइट नाउ, इट इज क्लियर। तो जस्ट ये एक छोटी सी मेरी एक आइडिया था। अभी इस पे फर्दर मैं वर्क करूंगी, इसको हम देख सकते हैं कि इसको हम प्रोडक्शन लेवल पे किस तरह ले जा सकते हैं और उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो अभी तो इतना मैंने काम किया है। जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। सामान म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा बस बहुत क्विक सा डेमो है, छोटा सा, क्योंकि मैं अभी इसी हैकाथॉन में कनेक्ट हुआ हूँ आप लोगों के साथ। तो जी जी। और फर्स्ट एजेंट है मेरा, तो इसको सही। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा एजेंट स्टार्ट हो गया है। और ये वॉल्ट है, इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन बना दी ताकि थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस जो है ना वो हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अब सीईओ नोट्स लिखता है कि थैंक यू टू एंटरप्राइजेस फॉर देयर ग्रेट सर्विसेज। सो इसको हम भेज देते हैं क्लाउड को, सॉरी ऑर्केस्ट्रेटर को। तो ये नीड्स एक्शन के फोल्डर में आ गया, और यहाँ पर जो इसकी लॉग्स भी जनरेट हो रही हैं। तो अभी ये उसको प्लान करेगा। और इसमें कंपनी हैंडबुक के अंदर हमने ये दिया हुआ है कि अगर अभी जो रूल है वो ये है कि अगर ईमेल एड्रेस जो है वो एक्सेस करता है एज अ सेफ ईमेल एड्रेस, तो उसको वो डायरेक्ट सेंड कर देगा। अदरवाइज वो उसको अप्रूवल के लिए भेज देगा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपने ईमेल पर, तो आप उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसने एक थैंक यू ईमेल जो है जनरेट कर दिए। और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ
टोपोलॉजी ईमेल टू ये कि ऐसा कांटेक्ट है जो कि सेफ कांटेक्ट नहीं है, या ये कह लें कि ये हमारे पास जो अवेलेबल नहीं है अभी ना कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट के अंदर। तो इसको जो है वो एज पर द रूल जो है वो अप्रूवल में जाना चाहिए। सो लेट्स वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर ये अप्रूवल के फोल्डर में आ गया है, इसको जो है वो हम प्रीव्यू कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम इसको ओके लगे तो फिर हम इसको अप्रूव करेंगे, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा सेंडिंग के लिए। और ये मेरा वो ईमेल अकाउंट है जो उसमें एडिट नहीं है, तो इट शुड कम हेयर। सो ये यहाँ पर एक अपॉलोजी की ईमेल आ गई है। तो बस सर, ये मैंने अभी जो है कॉन्सेप्ट को जो टेस्ट किया है इस तरह से कि ये काम कर रहा है, बाकी इसमें फिर इंशाल्लाह फर्दर जो है। जबरदस्त बेटा। सर एक क्वेश्चन ये था कि इसमें जो जीमेल की एपीआई है वो क्लाउड जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि इसको आप एपीआई की इस्तेमाल करें, जैसे आपने तो एमसीपी कहा था, तो इसका कोई नुकसान है अगर हम एपीआई की पे रखें इसको? जुनेद, क्या आप? जी अच्छा देखिए, जब आप एमसीपी यूज़ कर रहे हैं तो एमसीपी ऑलरेडी जो जीमेल की सर्विसेज हैं गूगल की वर्क स्पेस उसके ऊपर भी बने हुए हैं सारे एमसीपी सर्वर्स। तो उस केस में भी जी आप जी। गूगल क्लाउड पर जाके वहाँ से उसकी एपीआई ही इशू करेंगे सर्विस अकाउंट की। तो आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो सारा काम आपको करना पड़ेगा, और एमसीपी जी जी। पहले से बने हुए हैं, बहुत प्रोडक्शन ग्रेड और अच्छे हैं। सही। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, मुजम्मिल अनम्यूट कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही? जी मुजम्मिल। अच्छा सर, ये मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपको। सर ये एआई एम्प्लॉय जो सा है उसको बनाया है, उसका फर्स्ट ब्राउन जो सा मैं वो किया है। उसके अंदर ये किस तरह ईमेल डिटेक्ट करता है और उसके लिए वॉल्ट जो बनाना था वो सारा उसकी चीज़ें यहाँ पे डेवलप की है। और ओबसिडियन जो था एक सॉफ्टवेयर था जिसके थ्रू ये ईमेल्स को डिटेक्ट करेगा और उसको प्रोसेस करेगा, देन प्लान बनाएगा और देन फिर उसको प्लान को डन कर देगा, यानी जो भी उसके अगेंस्ट में एक्शन किया हुआ है, और वो ईमेल आपकी यानी डन फोल्डर में आ जाएगी प्लान्स के साथ। तो इसके लिए सर CLI बेस्ड ही बनाया है। और ये जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो ईमेल्स हैं वो एनालाइज ऑटोमेटिकली, पहले तो नीड जो हमारा होता है फर्स्ट फोल्डर नीड एक्शन, उसमें ऑटोमेटिकली 2 मिनट के अंदर आपको मेल्स अनरीड मेल्स जो उनकी वो सारी यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगी। और उसके बाद आपको आपने जब भी आपने ऑन करना है अपना, यानी ऑन होगा ये तो सिस्टम, तो उसके बाद आपने प्रोसेस करना है तो क्लाउड से आपने उसको पहले उसको प्रोसेस करा लेना क्लाउड के थ्रू। तो ये आपका क्लाउड जोन है, उसने बताया कि टोटल 5 ईमेल्स थी और 5 ईमेल्स के प्लान मैंने क्रिएट कर दिए। और उसके बाद आप प्लान्स इसके देख सकते हैं यहाँ पे, इसका प्लान्स इसके जनरेट होंगे प्लान्स यहाँ पे वॉल्ट में, और उसके अगेंस्ट में हम फिर उसको प्रोसेस करेंगे इन ईमेल्स को। यानी अगर दोबारा इनको मैंने अगर ईमेल एनालाइज करनी है, प्रोसेस में चले जाएंगे, प्रोसेस फोल्डर जो हमारा बना हुआ है, ये सर यहाँ पे आ गए सारे ईमेल्स प्रोसेसिंग के अंदर है, अंडर प्रोसेसिंग है ईमेल। तो उसके बाद और प्लान इनके जनरेट इसने कर दिए, जो इसके प्लान बनाने हैं वो भी इसका क्रिएट करेगा। इसके लिए हमने प्लान के लिए अलग ईमेल एनल क्लासीफायर है जो कि इनकी ईमेल्स को क्लासीफाई करेगा, चेक करेगा कि अप्रूव कितनी करनी है, और रिजेक्ट अगर कोई इन केस अगर आपके पास कोई ऐसी ईमेल है जो कि आपने उसको रिजेक्ट करना था, वो पहले तो खुद डिटेक्ट करेगा, और अगर ह्यूमन उसकी रिव्यू रिक्वायर्ड है तो वो कहेगा कि ह्यूमन आपको इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, इसकी बेस पे वो आपसे पूछेगा। और अगर आपने इनको आगे करना है, मूव टू अदर वॉल्ट आगे लेके जाना है, तो आप डिसीजन इसको कहेंगे कि मुझे इसको डिसीजन कर दो इसकी फाइल्स के ऊपर, तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं।
तो ये सर सारा इसी तरह CLI बेस्ड किया मैंने कि इसके अंदर सारे ईमेल जो सी मूव कर देगा अप्रूव करके, और उसको यानी डिसाइड कर देगा, उनको प्लान के अगेंस्ट में मूव कर देगा। और ये सारे फोल्डर्स के अंदर ही लॉग्स बन रही हैं, यानी आपके ईमेल जो सी हैं, जो जो उनके ऊपर एक्शंस हो रहे हैं, वो क्लासीफायर जिस तरह चल रहा है, ये ईमेल की बेस पे जीमेल का भी फर्स्ट जो था ना टीयर मेरा, उसी पे ही काम कर रहा हूँ। और उसके वर्क फ्लोज के ऊपर अभी GUI इसका नहीं बनाया मैंने, सिर्फ CLI पे इसको टेस्ट कर रहा था। और सिल्वर वाले में भी काम शुरू किया हुआ है। उसमें जो इस इन सारों के लिए भी स्किल्स डेवलप की हैं। जो स्किल्स हैं वो मेरी यहाँ पे एक है प्लान जनरेटर की स्किल है, एक ईमेल क्लासीफायर की है, एक ईमेल एनालाइजर की है। ये इनकी बेस पे ईमेल्स को प्रोसेस करता है सारों को। अब वॉचर जो है वो है मेरे पास, अभी आगे काम शुरू किया है व्हाट्सएप वाला जो उनसे इसको कनेक्ट कर लिया था मैंने अथेंटिकेट, उसके लिए भी यहाँ पे एक बनाया है व्हाट्सएप का जो डायग्नोस करेगा, और ये सारा CLI पे ये सारा ये भी कि किस तरह उसको रीड करना है, उसको कैसे सेशन क्रिएट करना है, और वो भी वेब के थ्रू है, उसको यानी अथेंटिकेट करेगा और उसको हम यूज़ कर सकेंगे। अभी इसी तरह ही सर सिल्वर टीयर कर रहा हूँ, अभी UI इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, अभी सारा इसी के ऊपर CLI पेस्ट पे कर रहा हूँ। और लारावेल पे मैंने इसको डेवलप करना है, इसके लिए भी प्लान जनरेट कर लिया हुआ है। तो अभी इसके ऊपर अभी यानी वो वेब सॉकेट्स के साथ चलेगा, 10 विल टॉल के साथ। तो ये अभी इसके ऊपर इसको क्लाउड को इम्प्लीमेंट करूँगा इसके थ्रू, लेकिन अभी उसके ऊपर काम करना है थोड़ा सा। तो ये सर थोड़ा सा किया काम, इसके ऊपर जो आगे फर्दर होगा फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट दे दूंगा। अच्छा और मुजम्मिल, अच्छी एफर्ट। जी सर। नहीं नहीं, बोलो। अच्छा मुजम्मिल, अच्छी एफर्ट है आपकी। एक चीज़ ये बताओ कि अभी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे वॉचर के फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि आप उसको एक दफ़ा चला के छोड़ दें और वो खुद ही आपकी ईमेल्स को देखते रहे, जब कोई ईमेल आए तो ड्राफ्ट बना के रख दे या सेंड कर दे, या उसको मार्क कर दे कि मुझे इसको नहीं करना, या आपको हमेशा CLI में आके खुद ऑपरेट करना पड़ेगा? सर ये अभी जो सा ना, अभी तो मैंने CLI ऑपरेट किया ना, अभी मेरे पास एक घर में सर्वर भी है, छोटा सा मशीन एक है, उसमें मैं ट्रू नेस यूज़ करता हूँ ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ VM कोई बना लूँ अपना ना, जो चलता रहे इसको कंटिन्यूअसली ना। उसके ऊपर मैं इसके ऊपर डिफरेंट यानी परफॉर्म करूँगा एक्शन कि एक तो ये आप जो कह रहे हैं ना ऑटोमेटिकली मेल्स रीड करे, और मुझे कोई डैशबोर्ड है जिसमें वो दिखाता जाए, यानी कोई एक एप्लीकेशन जो हो जिसमें वो सारे व्यूज़ मुझे अलर्ट्स भी आए, नोटिफिकेशंस आए, और वो बता दे जैसे सारे जितने भी हमारे वॉचर्स हैं, जैसे व्हाट्सएप का, फाइल का, फाइनेंस का, जीमेल का, ये सारे वॉचर जो से इनके मुझे अलर्ट्स जनरेट होते जाए, और वो एक ऐप ही हो, ना कि मैं सबको दिखूं। और वो इम्पोर्टेंट ऐप ये सिर्फ उनको दिखाएगा जो इम्पोर्टेंट होंगे, मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, ना कि सारों को वो मुझे शो करे। और जी इसमें सर ये इसमें थोड़ा सा ये है कि हमें इसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे ईमेल्स थी, वो कह रहा था ट्रस्टेड ईमेल्स कौन सी आपने करनी है, और जो जैसे आपने कोई ईमेल्स है मार्केटिंग की हैं, जो स्पैम है, उनको अलग लिस्ट कर दो। तो उसके लिए भी उसने मुझे कहा कि आपने अपने जो बनाया ये कंपनी का जो बनाया हमने एक MD फाइल, उसके अंदर इसको लिस्टेड करो, ताकि मैं उसकी बेस पे डिसीजन करूँ। अप्रूव्ड अगर मैं अप्रूव कर दूँ देन दोबारा वो मुझसे नहीं पूछता, अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड होती, और वो उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देता है। वन द टाइम मुझे इसको चला के उसको बताना पड़ता है, यानी रूल्स वो आइडेंटिफाई फिर इंटेलिजेंटली नेक्स्ट टाइम करता है वो। तो इसी तरह ही सर अभी तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना मुश्किल था कि किस तरह इसको लेके चलना है आगे, क्योंकि इसमें अभी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा नई नज़र आई हैं। लेकिन ये है कि होगी कनेक्टिविटी मैंने की है इनके साथ, जीमेल के साथ भी कर ली है, और व्हाट्सएप के साथ भी किया है, और इसको किस तरह मैं फ्रूटफुल कर सकता हूँ वो अभी मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। 10:30 बज गए, सॉरी 11:30 बज गए, 1.5 घंटा हो गया, तो हम ऑफ कर रहे हैं।
जिसने और दिखाना है वो वेनेसडे को अगले दिखाएंगे, हम अगले वेनेसडे को 10 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।